अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है और ये तो नहायत इम्पोर्टेंट है, जिसे आप कहते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। इसका नाम है लर्निंग बाय कंडीशनिंग। ठीक है, इसके अंदर दो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट तरह के, और दोनों ही नहायत पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग भी इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें हैं कि इसके अंदर हम थ्रू एक्सपेरिमेंट्स चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए नॉलेजेबल भी हैं। हमें जान के उसको अच्छा भी लगेगा और हमारा इल्म में भी इजाफा होगा इस चीज़ के बारे में। तो देखते हैं कि आज के टॉपिक के अंदर क्या चीज़ें शामिल है। आमोज़श जो होती है लर्निंग बज़रिया तशरीह, जैसे कंडीशन कहते हैं, किसी शर्त के ज़रिए सीखना। अब शर्त को हम देखते हैं कि मज़ीद क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है। आमोज़श जो बज़रिया तलाज़म भी इसे कहते हैं। तलाज़म का मतलब होता है ताल्लुक़, रिलेशनशिप या एसोसिएशन। किसी चीज़ का किसी के साथ कोई भी जो ताल्लुक़ बन जाता है, उसके ज़रिए से आगे जो चीज़ें चलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग बाय कंडीशनिंग बोलते हैं। तलाज़ुम का बेसिकली जो मतलब होता है, ताल्लुक़ होता है। एक अमल से दूसरे अमल का ताल्लुक़ बन जाए तो उसे हम तलाज़ुम कहते हैं या तशरीद कह जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशनिंग कहा जाता है। मसलन एक के होने से दूसरा भी होने लग जाए तो इसको हम लोग तलाज़ुम या तशरीद कहते हैं। एक जो ख्याल होता है, एक ख्याल का दूसरे ख्याल से जब मुंसलिक हो जाना या ताल्लुक़ हो जाना या जुड़ जाना, उसे भी हम तलाज़ुम कहते हैं। ये तलाज़ुम जो होता है बेसिकली आमोज़श के जो कवानीन के तहत ये काम होता है। आमोज़श के कवानीन 3 है जो हमने आज के टॉपिक के अंदर जो पिछले टॉपिक के अंदर भी हमने देखे थे कि कौन से लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये तीनों कवानीन जो थे हमने इसके अंदर दोबारा देखने हैं। इस ज़मन में या इसके अंदर जो वाटसन ने तलाज़ुम को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, वाटसन का बेसिकली कहना है कि जो आपकी सिंपल लर्निंग होती है उसके अलावा जो आपकी कॉम्प्लेक्स जो लर्निंग होती है वो किस तरह होती है, एसोसिएशन की वजह से ही होती है। अब जो लर्निंग होती है उसको हासिल करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका जो बेशतर हिस्सा होता है, जो ज़्यादातर जो उसके अंदर होती हैं चीज़ें, वो किस पे होती हैं, आपकी कंडीशनिंग पे डिपेंड करते हैं। मसलन अगर बच्चा गर्म चीज़ से बचना, छिपकली, काकरोच या चूहे से डर कर चीखना, बादल की गरज और बिजली की चमक से डरना, दूध की बोतल, ये सारी चीज़ें जो है हम डेली लाइफ में क्या अपने लाइफ में कभी ना कभी ये चीज़ें की होती है, तो ये सारी क्या होती है, एसोसिएशन पे डिपेंड कर रही होती है। ये कंडीशनिंग की एग्जाम्पल्स होती हैं। अब इसके अंदर जो मज़ीद देखते हैं, इसकी जो टाइप्स होती हैं वो बेसिकली दो हैं। एक क्लासिकल होती है, दूसरी आपकी इंस्ट्रूमेंटल होती है या कंडीशनिंग। क्लासिकल जो का मतलब होता है नेचुरल जो चीज़ होती है, नेचुरल। इंस्ट्रूमेंटल होती है कि वो नेचुरल नहीं होती है, कोई खुद से ऐड की जाती है चीज़ों। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हम देखते हैं क्या चीज़ है। जो कंडीशनिंग होती है मशरूतियत से, जो कंडीशनिंग से मुराद ये होता है कि दो या दो से ज़ायद जो स्टिमुलस होते हैं, मतलब दो ही चीज़ें हो सकती हैं। एक ख्याल दूसरे ख्याल से, वो भी स्टिमुलस कहला सकता है, या एक अमल दूसरे अमल से, वो भी क्या होता है, स्टिमुलस कहलाया जा सकता है। तो जो एक से ज़्यादा जो माइजात होते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी होते हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप या जो ताल्लुक़ बनता है, ठीक है, वो ताल्लुक़ क्या होता है, या तो माहौली हो सकता है या ज़मानी टाइम के लिहाज से होकर उसके अंदर क्या मैकानिज़म बनता है। मैकानिकी से मुराद होता है एक फिक्स्ड उनका प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है। जिस तरह एक मशीन का जिस तरह प्रोसेस बनाया जाता है उसी तरह वो चलती रहती है, इस तरह ये काम भी ऐसे ही होते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि यानी दो या दो से ज़्यादा जो अशिया होती है उनके अंदर जो प्रॉक्सिमिटी होती है या जो कुर्बत होती है, उसकी वजह से तलाज़ुम का पैदा होना। ठीक है, जो बाद में खुदकार ताल्लुक़ या जैसे मेकानिज़म हमने ऊपर बात की है, अगर उस तरह बन जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है, हर नेचुरल रिएक्शन का, ठीक है, एक फितरी महीज भी होता है। ठीक है, अगर जो चीज़ नेचुरली हम कर रहे हैं ना, तो उसका जो बैक एंड पे जो चीज़ चल रही होती है वो भी नेचुरली होती है। मसलन प्यास लगने पर पानी पीना, ठीक है, दोनों ही चीज़ें, प्यास भी आपको नेचुरल लगती है, पानी भी एक नेचर होता है। ठीक है, गर्मी लगने पर पसीना आना, ठीक है, ये सारी क्या है, देखिए अब दोनों चीज़ें नेचुरल हैं, खुद से प्रोड्यूस नहीं की होती है। अब इसके अंदर जो चीज़ हमने देखनी है कि जो फितरी रद्द-ए-अमल होता है या जो स्टिमुलस होता है उसके अंदर कुदरती या गैर मशरूत होती है। दोनों के ऊपर कोई शर्त नहीं होती है। ठीक है, दोनों ही क्या हैं, गैर मशरूत होते हैं, इनके दोनों के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगती है। अब फितरी महीज फितरी रद्द-ए-अमल पैदा करता है। ठीक है, दोनों का एक ताल्लुक होता है। जब फितरी महीज के साथ जो नेचुरल जो स्टिमुलस है, मैं आपको इसको बाद में ना एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जो फितरी रद्द-ए-अमल, अच्छा पहले इसको एग्जांपल के ज़रिए ही जानने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम जिन बंदों का जिक्र करेंगे वो पेवलोव और स्किनर है। पेवलोव को हम क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर देखेंगे, इसने इस तरह का ये चीज़ मुतारफ़ करवाई थी। उसके अंदर देखिए पेवलोव ने बुनियादी तौर पर माहिर अज़वियात था, ठीक है, जो बायोलॉजिस्ट था।
इसने जानवरों के अमले इन्हज़ाम, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जानवरों का, उसके मुताले के दौरान उसने इस तराजुम को नोट किया था, ठीक है। और उसके बाद इस पर बहुत लंबी चौड़ी इसने रिसर्च की। उसने जो चीज़ फाइंडिंग इसके अंदर ऐड की, उसका कहना ये था कि फितरी जो मई होता है वो फितरी रद्द-ए-अमल पैदा करता है। उनका फितरत का जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन भी क्या होगा, फितरत ही होगी। ये दोनों चीज़ें आपने समझ लेनी है। अब उसने जो आपकी अनकंडीशन चीज़ें थी, जिसमें हम गैर अनकंडीशन जो स्टिमुलस थे, उनका रिएक्शन क्या होगा, वो भी अनकंडीशनड ही होगा, ठीक है। फितरत के अंदर ये दोनों चीज़ें एक ही जैसी चीज़ रहती हैं, कॉमन चीज़ें सेम रहेंगी। अगर कोई कंडीशनड है तो दोनों पे कंडीशन होगी, कोई अनकंडीशनड है तो दोनों पे क्या होगा, अनकंडीशनड होगा। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ये दो लफ्ज़ आपने याद रखने हैं। स्टिमुलस महीज को कहते हैं, रिस्पॉन्स आपका रद्द अमल को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई नेचुरल स्टिमुलस होगा, ठीक है, तो उसका नेचुरल ही रिस्पॉन्स भी होगा। इस तरह अनकंडीशनड आपका स्टिमुलस होगा तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, अनकंडीशनड ही होगा। ये आपने इक्वेशन को याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, यानी जो एग्जाम्पल की तरह प्यास लगने पर हलक खुश्क हो जाना, ठीक है, नींद से आंखों का बोझल होना और ऑक्सीजन की कमी से दम घुटना वगैरह, ये सारे के सारे इस कंडीशनिंग के अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अनकंडीशनड मूवमेंट्स होती हैं वो क्या होती है, अनइंटेंशनल भी होती हैं, ठीक है। और उसका जो महीज पैदा होता है उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स आपको मिलता है वो भी क्या होता है, अनइंटेंशनल ही होता है। सेम चीज़ें आपने इसको जहन में याद रख रखनी है। तो अब देखते हैं हम लोग जो इसका जो एक्सपेरिमेंट्स था, जो सेटिंग्स थी, वो सबके पहले हम देखते हैं। इसकी हेडलाइंस आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या देखना है। तो उसके अंदर देखें, इसके जो बैक एंड पे आप समझना चाह रहे हैं, जो आपने अनकंडीशनड मूवमेंट्स को, अनकंडीशनड अनइंटेंशनल भी होती हैं, और जो महीज के पैदा होने पर रद्द अमल खुदकार अनकंडीशनल ही रिस्पॉन्स भी पैदा होता है। अगर इन बेसाख्ता, ठीक है, और खुद कार रद्द अमल के साथ नए महीजात वाबस्ता कर दिए तो इस अमल को मशरूत करते हैं। फितरत के साथ कोई और चीज़ ऐड करने को हम लोग क्या कहते हैं, मशरूतियत कहते हैं, कंडीशन। या कोई और ऐसा लिंक हम डेवलप कर सकते हों या कर लें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशन कहते हैं। अब देखेंगे खाने का जो लौब दहन कहते हैं, जो थूक आपके मुंह में आता है उसे लौब कहते हैं, ठीक है। इसके साथ फितरी ताल्लुक है, जब भी कुछ खाया जाता है तो क्या लौब दहन बनता है, आपका पैदा होता है। मसलन खाना क्या स्टिमुलस है, जिस स्टिमुलस की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी सिखाई थी, आज फिर थोड़ा सा क्योंकि बार बार इसका जिक्र आ रहा है तो मैं बता दूं, ऐसी चीज़ जो किसी भी किस्म के रिएक्शन को प्रोड्यूस करे वो स्टिमुलस कहलाती है, महीज कहलाती है, ठीक है। महीज को अट्रैक्शन कह लें आप किसी किस्म की, ऐसी चीज़ जो किसी भी किस्म का आपको रिएक्शन करने पर मजबूर करे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, महीज कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। आप समझने की कोशिश करें, खाने ने जाके क्या किया, लुआब पैदा करवाना शुरू कर दिया, तो खाना क्या हुआ, महीज हुआ, और लुआब क्या हुआ, वो आपका रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। चले आगे बढ़ते जाए। तो अगर यही लाहेबदन खाने की बजाय किसी और चीज़ से पैदा हो तो वो क्या कहलाएगी, हमारी कंडीशनिंग कहलाएगी। इजीली समझें, हमने नॉर्मल सेटिंग के अंदर हमें पता है ये नेचुरल चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें नेचुरल है। खाना हमने खाना खाया, हमने खाना खाने से क्या मुंह में थूक पैदा हुआ, लुआब पैदा हुआ, ठीक है, इतना डरे। खाना फिर क्या हुआ, महीज हुआ, और लुआब क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स कोई और चीज़ आपका रिस्पॉन्स पैदा करेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको बताया जाता है जी खाने में कुछ और भी पका हुआ है, ठीक है, जब बिरयानी का नाम लिया जाए तो मुंह में पानी आने लग जाता है ना, तो वो क्या है, एक कंडीशन बन जाती है साथ में। चले, ये एक पूरी एक सेटिंग दिखाई गई है, एक कुत्ता है, ठीक है, सामने उसके बाउल पड़ा हुआ, मुंह के अंदर एक नाली डाली हुई है जो आपका लुआब इकट्ठा करती जाती है, उसके अंदर चीज़ें आती जाती है। ये एक बेसिक सेटिंग दिखाई गई है। अब पेवलोव का एक्सपेरिमेंट था क्या, पेवलोव का बेसिकली मैं पढ़ के पहले बता तो आपको समझ आ जाएगी। पेवलोव कुत्ते के लौबे दहन के अखराज पर तजर्बा कर रहा था, उसको
कैसे खारिज होता है उसका। इस मकसद के लिए उसने कुत्ते के गाल से नाली का एक सिरा जोड़कर उसका दूसरा सिरा एक बोतल में रख दिया, जिससे लुआब सारा क्या उस पाइप के अंदर से गुजरता हुआ किसमें जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, उस बोतल के अंदर दाखिल होता जाएगा। पेवलव ने देखा कि जो लुआबेदान खाना खाने के दौरान खारिज होना चाहिए था, मतलब खाते हुए, वो खाने को देखकर ही खारिज होना शुरू हो जाता है, अभी खाया नहीं है, ठीक है। चंद मरतबा ऐसा करने के बाद यही लुआब उस मुलाजम की आमद पर खारिज होने लगा जो खाना लेकर आता था। और इंटरेस्टिंग होता जाए, पेवलव ने इस लाजम का दिलचस्पी से मुशाहिदा करना शुरू किया। डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि पहले तो जो चीज़ खाने से खाने आप मुलाजम के आने से शुरू हो गई, उसने मुलाजम को बुलाने के लिए घंटी बजाना शुरू कर दी, ठीक है। अब देखें और चीज़ें ऐड होती जा रही है इस चीज़ के अंदर। पहले खाना कुत्ता था, फिर खाने कुत्ते के साथ मुलाजम भी ऐड हो गया, मुलाजम के साथ तीसरी चीज़ क्या होगी, घंटी भी ऐड हो गई, 4 चीज़ें टोटल। अब चंद मरतबा ये अमल दोहराने का बाद एक नया तलाज़ुम एसोसिएशन क्या हुआ कि जैसे ही घंटी बजती उसके मुंह से लुआब खारिज होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये क्या हुआ, इस तलाज़ुम ताल्लुक बनता जाए, उसे पता है आप बार बार होती है, एक बार में नहीं बन जाता, ये बार बार आपको करना पड़ता है। नेचुरल सेटिंग, मैं शुरू में जो बता रहा था आपको बार बार बताता हूँ, नेचुरल रिएक्शन, नेचुरल स्टिमुलस होगा तो रिस्पॉन्स भी क्या होगा, नेचुरल होगा। अगर किसी अननेचुरल स्टिमुलस की वजह से नेचुरल रिस्पॉन्स हो जाए तो वो क्या कहलाता है, आपका कंडीशनिंग कहलाता है, मशरूतियत कहलाता है। अब इसमें देखें, खाना खाते वक्त तो खाना स्टिमुलस हमें पता है महीज है, और लॉ ऑफ खारिज होना क्या है, नेचुरल आपका रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या ऐड की थी, मुलाजम जो खाना लेके आता था उसके आते ही लुआब खारिज होना शुरू हो गया। अब मुलाजम का आना तो नेचुरल नहीं था, ठीक है, लेकिन लुआब उसके बदले में क्या नेचुरली ही खारिज होना शुरू हो गया। अब मुलाजम को बुलाने के लिए एक और चीज़ ऐड की गई इसके अंदर, घंटी बजाना। अब उसने आहिस्ता आहिस्ता जब इस बार बार इस प्रोसेस को देखो कि जब भी घंटी बजती है मुलाजम आता है, तो मुलाजम आता है तो खाना आता है, खाना आता है सामने तो क्या होता है, लुआब खारिज। अगर आप इसको प्लस माइनस करके दोनों तरफ रख के भी देखेंगे तो कट जाएंगे, एंड पे बचेगा घंटी और आपका लुआब ही बचेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, इसके अंदर देखिएगा, आप पढ़ के देखिएगा। इस बार बार मशरूतियत का जो दूसरा असूल होता है तकवीयत, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जो चीज़ आपको बार बार। अब मशरूतियत के अंदर हमने एक चीज़ और भी मैंने आपको बताई थी कि जब आप तकवीयत उस चीज़ को कहते हैं जो आप के लिए किसी भी रिएक्शन को बार बार प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऊपर वाले कुत्ते वाले केस के अंदर ही देखा जाए तो अगर उसको बार बार घंटी बजने पे खाना ना मिलता तो उसे कैसे पता चलता है घंटी बजने पे मुझे खाना मिल जाएगा, ठीक है। अगर मुलाजम आए और खाना ना लाए, ठीक है, घंटी बजे और खाना ना आए, तो इस तरह क्या होती है, सारी की सारी जो मशरूतियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, और इस तरह खाना क्या होता है, तकवीयत का काम नहीं कर पाता है, ठीक हो गया। इसको एक सिंपली बताया गया है। सबसे पहले देख लें आप लोग, अनकंडीशन स्टिमुलस था क्या, फूड, ठीक है, जिसे हम लोग नेचुरल कहते हैं, उसका रिएक्शन क्या, रिस्पॉन्स क्या आना था, लुआब का अखराज, ये भी क्या था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स रहा है। अब उसके अंदर देखें, आप एक नई चीज़ जो ऐड की, बेल को ऐड किया था, ठीक है। बेल पे कोई रिस्पॉन्स पहले तो नहीं आता है क्योंकि इररेलेवेंट है, ये मशरूतियत बनने से पहले पहले की बात है। दूसरी इसके आगे अब बेल ऐड हुई प्लस खाना ऐड हो गया, 2 चीज़ें शामिल होगी, दोनों चीज़ें क्या प्रोड्यूस करने में मदद आएंगी, लुआब, ठीक है। मशरूतियत कायम करने के लिए ये हो रहा था तरीक़ाकार, उसको लर्न कर रहा था। अब फाइनल जो रिएक्शन देख लें, घंटी बची और लुआब खारिज होना शुरू हो गया। ये इंतहाई अमेजिंग था इस चीज़ के अंदर। अब लॉज ऑफ कंडीशनिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा बता के ये चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें लॉज ऑफ कंडीशनिंग में क्या है, स्टिमुलस की हो जनरलाइजेशन हो, ठीक है। स्टिमुलस जो आप यूज़ करेंगे जो मशरूत रद्द-ए-अमल मखसूस मशरूत महीज की बजाय उससे मिलते जुलते महीज से भी ज़ाहिर होने लगे तो उसे महीजात तयमीम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खाने की जगह पहले जो उसको खाना मिलता था, खाना कोई और देना शुरू कर दें उसे, ठीक है। अब मुलाजम का चेहरा तो नहीं वो पहचानता, क्या ख्याल है, उसे तो खाना लेके बंदा, अब घंटी डेफिनेटली वो साउंड पहचान लेगा, लेकिन जो बंदा होता है, ठीक है, वो क्या, ठीक है, इस तरह घंटी से मिलती जुलती आवाज़ भी अगर उसके सामने बजाए तब भी हो तो इसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं, मतलब सब पे लागू हो जाना उसका। अब उसे पता है कोई भी घंटी बजेगी तो मेरे लिए खाना आ जाएगा। स्टिमुलस की डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन से मुराद है कि अगर वो इस चीज़ को पहचान ले कि जो बंदा पहले खाना लेके आता था अगर वही आएगा तो खाना आएगा, इसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। मतलब अगर कोई और आ गया या कोई और बेल बजाई तो लुआब नहीं खारिज हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टिमुलस क्या डिस्क्रिमिनेट कर गया है, ठीक है, डिफरेंट हो गया है,
ठीक है। उसके आता है एक्सटिंक्शन। अब इसके एक्सटिंक्शन के अंदर आता है खात्मा रद्द। एक्सटिंक्शन, अगर हम चाहते हैं कि वो घंटी पे उसका लुआब खारिज ना हो तो घंटी बार बार बजाएं लेकिन उसे खाना ना दे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होगा, रिएक्शन उसका खुद ब खुद ही रिस्पॉन्स वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब ये भी एक चीज़ है, आपने जो एक चीज़ एक बार सीखी होती है उसको दोबारा सीखने में आपको आसानी रहती है। अगर आपने देखा ऊपर आपने ख़त्म कर दिया, ठीक है, लेकिन आप जब दोबारा शुरू करेंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहली बार आपको सिखाने में लगा था। 1 2 4 बार आप करेंगे ऐसा तो अगेन वो दोबारा वही रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, मेरे लिए तो था, आपके लिए भी अगर है तो अपने कमेंट्स में मेंशन करें। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आएगा। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।